नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के 50 वर्ष के युवा नेता और उनके चीनी प्रेम की। वैसे चीनी कम खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के 50 साल के हमारे युवा नेता ने चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ यही बात बोली है कि चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर चुका है। झूठ पे झूठ चलाया है। हालांकि सोशल मीडिया के आने से इनका झूठ 24 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पा रहा है। तो बॉस, प्रॉब्लम तो वही है ना, सोशल मीडिया ही आज इनकी प्रॉब्लम है। CKMKB यानी कांग्रेस की मां का बेटा, मैं तुझसे आज फिर पूछ रहा हूं, तू किसकी साइड में है? माना कि इटली से आता है, पिज्जा खाता है, लेकिन लाल टोमेटो सॉस के लिए इसे चीन ही क्यों जाना पड़ता है? भारत में भी तो टोमेटो सॉस मिल जाएगा ना। सवाल तो बहुत दाग रहे हो, पत्रकार ही बन जाओ। तुम्हारी सरकारों के समय में जितनी जमीन, कांग्रेस के राज में जितनी जमीन तुम लोगों ने गंवाई है, उस पर सफाई दोगे कभी? पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबूत मांगने वालों में सबसे आगे, खून की दलाली बोल दिया इसे। बालाकोट एयर स्ट्राइक किया तो आपने क्या पूछा, कितने मारे, लाशें दिखाओ, क्या सबूत है? पेड़ों को काटकर जलाकर तो नहीं आगे। जब प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट किया है कि गलवान घाटी की स्थिति क्या है, लेकिन विपक्ष को विश्वास नहीं है। विपक्ष में मायावती जी भी आती है, लेकिन उन्होंने इस कष्ट काल में देश का साथ देना बेहतर समझा है। खासकर कांग्रेस पार्टी ने देश का साथ नहीं दिया है और वो भारत के साथ कभी नजर नहीं आए हैं। उनका सारा का सारा ध्यान चीन की तरफ है। वो लगता है कि चीन के ही साथ है। भाई, अपने पीएम पर विश्वास नहीं करोगे तो किस पे करोगे? नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या इनको तो चीन के स्तोत्र से ही आती खबरों पर विश्वास ज्यादा है। तो आ गया ना चाइना से भी कि असल में भारत से ज्यादा नुकसान चीन को झेलना पड़ा है। तब सब चुप हो गए। वरना शशि कपूर से लेकर 50 का इटालियन पिज्जा बॉय तक सारे लोग मोदी जी के विरोध में ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे थे, ऐसे ऐसे झूठे समाचार फैला रहे थे, जैसे कि यह हमला भारत देश पर नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी की सरकार पर हुआ है। ये जो नीच आदमी फेम वाले श्री मणि अय्यर थे ना, कहीं ये आप लोगों की करी कराई कोई चाल तो नहीं है? पहले पाकिस्तान से मदद मांगी थी 2015 में, 2014 में, कि मोदी जी को हटाने में मदद कीजिए। कुछ हुआ नहीं तो क्या 2008 के उस MOU के अंतर्गत चीन से तो मदद नहीं मांगी आपने मोदी जी को हटाने के लिए? भाई, अब बता भी दो। वैसे भी तुम लोगों की पोल दिन पर दिन खुलती जा रही है। अरे पप्पू और उसके चमचों, हमला भारत पर हुआ है। गलवान घाटी भारत का हिस्सा है, बीजेपी पार्टी का हिस्सा नहीं है। 20 हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उन सैनिकों को हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन। मोदी जी ने बहुत सधे हुए और सही शब्दों में कहा है कि हमारे जवानों ने लड़ते हुए प्राण त्यागे हैं। उनका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी जगह पर हमें यह नजर नहीं आया कि कांग्रेस ने भारतीय सेना के प्रतीक्ष में या उनके पक्ष में कोई भी बात बोली हो। चलो, हमारा एक सवाल का तुम ही जवाब दे दो। एक देश से दूसरे देश की संधि समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस की चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया गया आपका MOU क्या है? इस फोटो में आप क्या साइन कर रहे हो 2008 में, और किस हैसियत से साइन कर रहे हो? चीन के ओलंपिक गेम्स में भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस की मां को और कांग्रेस की मां के बेटे को, बेटी को, जमाई को बुलाया गया था। किस हैसियत से? जरा खुल के बता दो ताकि हमें कयास ना लगाना पड़े। यूं ही हवा में बात करना और अच्छा नहीं लग रहा है भाई। अच्छा जी, तो ये जो 2016-17 में डोकलाम के समय में जो आप रात के अंधेरे में अपने पिज्जा पर लाल टोमेटो सॉस लगाने के लिए जो गुप्त रूप से गए थे चीनी एम्बेसी में, उसका राज क्या है? और जो कैलाश पर्वत की जो यात्रा पर निकले थे, उसका भी राज कुछ खोल के बता ही दो। बहुत सारे उल्टे सीधे बयान आ जाते हैं आपकी तरफ से, लेकिन कभी अपने बैंकॉक की ट्रिप का राज नहीं खुलते आपसे। ऐसे बयान गलती से भी नहीं आते, मतलब एवरीथिंग इज प्लान्ड। आपके ही ले है कि एक पार्षद कि उस रिकॉर्डिंग का क्या, कितनी बेशर्मी भरी बातें हैं उसमें। क्या इससे साफ नहीं हो जाता है कि मोदी जी के 2014 से देश का PM बने रहने से 2019 में और ज्यादा मतों से जीतना और इस इटालियन पिज्जा पार्टी का कोई भी पूछ नहीं रह जाना, इनके हाथों से सत्ता का छीन जाना, इटालियन को शायद हजम नहीं हो रहा है। तभी तो वो बेशर्मी से कह रहे हैं कि लेह लद्दाख के 1000 टुकड़े हो जाएं
तो मोदी को कुर्सी से गिराना आसान हो जाएगा। कश्मीर पाक में मिल जाएगा और इनको 370 वापस मिल जाएगा। यानी भले ही देश के टुकड़े हो जाए, लेकिन अपनी कुर्सी इनको बचानी है। टीवी डिबेट में घटिया से घटिया तरीके से बात करनी है, ताकि किसी दिन कांग्रेस का माँ का बेटा देख ले तो बस इसकी तो लाइफ बन जाएगी, शाबाशी मिलेगी और हो सकता है कि शायद कहीं से एमएलए इलेक्शन टिकट भी मिल जाए। अपने निजी फायदे के लिए देश बेचने में और कोई हो ना हो, ये इटालियन पिज्जा पार्टी वाले जरूर आगे रहते हैं। दोस्तों, मैं आज का वीडियो ऐसा बना सकता था जिसमें कि मैं आपको भारत की सैन्य शक्ति का बखान करता, पूरी डिटेल्स में आपको बताता था कि कहां कहां पर क्या क्या हुआ है। आपको ये भी बता देता कि किस तरह से हमारे रक्षा मंत्री ने एक से बढ़कर एक कड़े फैसले लेकर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। किस तरह से पूरे चीनी बॉर्डर पर हर तरह की सुरक्षा तैनात की गई है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह सारी बातें तो आपको पहले ही पता है। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि मैं आप सबको इतना बता दूं कि चीन ने कोशिश तो बहुत की है लेह लद्दाख के गलवान घाटी में, लेकिन वो भारत की भूमि पर कब्जा नहीं कर पाया। इन्होंने डोकलाम में भी कोशिश की थी, वहां भी कामयाबी नहीं हासिल कर पाई। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर भरोसा करना है। हम विदेशियों की बात क्यों माने? ये खबर तो आपने देखी ही होगी कि किस तरह से चीन ने विश्व भर के मीडिया और पत्रकारों को अपना एजेंडा चलाने के लिए और दुनिया भर में चीन की छवि सुधारने के लिए पैसों का लॉलीपॉप चढ़ा दिया है। कि दोनों की डील हो गई है। और वही पत्रकार है, वही चैनल है, वही न्यूज़पेपर है जो झूठ फैला रहे हैं। किसी भी गलत एजेंडा में ना फंसे, किसी भी झूठे समाचार में ना फंसे। आखिरी बात, हमारे जवान सीमाओं की सुरक्षा तो कर ही देंगे, लेकिन क्या ये देश हमारा नहीं है? तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। हम सब मिलकर लद्दाख के ही विचारक श्री सोनम वांगचुक की बात को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने खून पसीने की कमाई का एक भी पैसा सीधे सीधे चीन के जेब में नहीं जाने देंगे। अभी ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सरकार की कोशिशों से ये कुछ ही महीने या वर्षों में हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सामान हम खरीद रहे हैं उस पर मेड इन इंडिया ही लिखा हो। सैनिक देंगे जवाब बुलेट से, हम भारतीय देंगे जवाब अपने वैलेट से। तो दोस्तों, आज का मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, वंदे